तो आइए आज हम लोग अष्टम वर्ग के अष्टम पाठ जिसका शीर्षक है नीति श्लोका का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देता है। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिदास के काव्य आदि में, तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ है जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित है, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में कौन से श्लोक दिए गए हैं। आइए देखते हैं। इसमें प्रथम श्लोक है, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन्न पीड़ितः व्यसनं केन्न प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम। अर्थात किसके कुल में दोष नहीं है, रोग से कौन पीड़ित नहीं है, व्यसन किसे प्राप्त नहीं है और किसकी दोस्ती निरंतर रहती है। दूसरा दिया है, आचारः कुलम आख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहम आख्याति बपु आख्याति भोजनम। यानी आचरण से, चाल चलन से वंश का पता चलता है, भाषा से देश का पता चलता है और श्रद्धा से स्नेह का पता चलता है तथा शरीर का पता भोजन से चलता है। अगला श्लोक दिया है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही माताम धनम। अधम प्रकृति के लोग केवल धन चाहते हैं और मध्यम प्रकृति के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं, लेकिन उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं केवल मान सम्मान चाहते हैं। मान लीजिए उनके लिए मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। तो देखते हैं आगे अगला श्लोक क्या दिया हुआ है। अगला श्लोक दिया है, विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्यया लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान संसार में सब जगह प्रशंसित होते हैं, विद्वान सब जगह महत्वपूर्ण है। विद्या लभते सर्व, यानी विद्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की पूजा सब जगह होती है। को श्लोक नंबर 5 में दिया है, दृष्टिपुतम नैसेत पादम वस्त्रपुतम पिबेत जलम शास्त्रपुतम वदेत वाक्यः मनःपुतम समाचरेत। यानी दृष्टिपुतम, आँख से पवित्र कर, यानी अच्छी तरह से देख करके पैर रखना चाहिए और कपड़े से छान करके अर्थात कपड़े से पवित्र करके जल पीना चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत वाक्यम, और शास्त्र सम्मत वाक्य बोलना चाहिए। मनःपुतम समाचरेत, और मन को पवित्र कर आचरण करना चाहिए। 6 नंबर में दिया है, अनित्यानि शरीराणि विभौ नैव शाश्वतः नित्यं सनीतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अस्थाई है और धन संपत्ति भी अस्थाई नहीं है। नित्यम यानी सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु अस्थाई है और निकट है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए हमें धर्म का संचय करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। अगला दिया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः प्रियते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी जल की एक एक बिंदु की बूंद की गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है,
उसी प्रकार सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का, और धनस्य च और धन का दशा है। एक एक विद्या, धर्म और एक एक धन के संग्रह करने से आदमी विद्वान बन सकता है, धार्मिक बन सकता है और धनवान बन सकता है। अगला कुछ श्लोक दिया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम तथा यच्कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, चाहे कर्म करने वाले जो करने होते हैं, उनके पीछे उनका किया हुआ कर्म चलता रहता है। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। अगर हम अपकर्म करते हैं तो वह भी हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। तो चलिए, यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि अभ्यास में क्या दिया हुआ। चलिए देखते हैं अभ्यास। इसमें दिया है पहला मौखिकः यानी मौखिक। पाठ्यदत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत, यानी इस पाठ में दिए हुए पदों को सस्वर वाचन करना है। 2 नंबर में दिया है अधोलिखितानां पदानां अर्थबद्धत, यानी इन पदों का अर्थ बोलना है। जैसे आख्यात, अख्यात का मतलब बतलाता है। बपुः का मतलब शरीर, इच्छन्ति का मतलब चाहते हैं, चाहे इच्छा करते हैं। महताम का मतलब होता है महान व्यक्तियों का। अनित्यम का अर्थ होता है अस्थायी। निपातेन का अर्थ होता है संग्रह करने से। अनुगच्छति का मतलब होता है पीछे चलता है। वत्सः का अर्थ होता है बछड़ा। 3 नंबर में दिया है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदनम कुसंधि वा कुरुत। इन पदों का संधि विच्छेद करना है और कहीं संधि भी करना है। जैसे पहला है नैव न धन एव। दूसरा है बपुः आख्याति, बपुराख्याति यानी बपुः धन आख्यात। ये है पिबे जलम, पिबेत धन जलम। बदेत वाक्यम, बदेत धन वाक्यम। यत धन च यतश्च। नैषेत पादम, नैषेत धन पादम, नैषेत पादम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला लिखित प्रश्न है, दिया है 4 नंबर में, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान सर्वत्र प्रशस्यते। के धनम इच्छन्ति अधमा, महतां धनम किम अस्ति, यानी मानम ही महतां धनम। धेनुशास्त्रेषु वस्तः कुत्र गच्छति, धेनुशास्त्रेषु वत्सः मात्रं गच्छति। वस्त्रपुतं किम पिबेत, वस्त्रपुतं जलम पिबेत। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत, यानी इसका विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है निपातेन, तृतीया एक वचन। धनस्य षष्ठी एक वचन। महताम जो है षष्ठी बहुवचन में है। व्याधिना तृतीया एक वचन। कूले सप्तमी एक वचन। मात्रम द्वितीया एक वचन। और ये अंतिम दिया है मानः, यानी प्रथमा एक वचन में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य क्यानि रचयति, यानी इन पदों का उपयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। यथा है विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आख्याति, आख्याति से हमें बनाना है, इसे लिखेंगे कुलम आचरः आख्याति। व्यसनम केन न प्राप्तम पूज्यते, इसे हम बनाएंगे
पूज्यते यानी पूजे जाते हैं। विद्या सर्वत्र पूज्यते। घटः जल बिंदु निपातेन प्रियतः वत्सः मात्रम अनुगच्छत। लभते विद्याया सर्व लभते। 7 नंबर में दिया है उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखते है, यानी उचित जो कथन है उसके सामने आम लिखना है और अनुचित कथन है उसके सामने न लिखना है। पहला दिया है आचारः कुलम आख्याति, इसमें न होना चाहिए, जो कि क में दिया है विद्या सर्वत्र पूज्यते, इसमें न दिया है, ये गलत प्रिंटेड है, इसमें आम होना चाहिए। दृष्टि पुदम पादम न नेसेत, इसमें न होना चाहिए। सर्वे व्याधिना पीड़िता भवन्ति, इसमें आम होना चाहिए। अधमा मानम इच्छन्ति, इसमें न होना चाहिए। मध्यमा केवलम धनम इच्छन्ति, इसमें न होना चाहिए। शरीरम अनित्यम भवति, इसमें आम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अधोलिखितानां पदानि निर्देशानुसारं परिवर्यत, यानी निर्देश के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना है। विद्या द्वितीया द्विवचन में, यानी विद्या शब्द का रूप द्वितीया द्विवचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा विद्ये। विद्वान तृतीया द्विवचन में लिखना है, तो विद्वद्भ्याम। जलम जलम सप्तमी बहुवचन में लिखना है, तो जलेषु भोजनम, इसे चतुर्थी एक वचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा भोजनाय। अगला दिया है माता पंचमी एक वचन में, तो मातृभ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत, यानी इन पदों का विलोम पद लिखना है। दोषः गुणः, सौख्यम असौख्यम, उत्थानम पतनम, विद्या अविद्या, मानम अपमानम, नित्यम अनित्यम, अधमः उत्तमः। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है लंग लकारे परिवर्तनम कुरु, लंग लकार में परिवर्तन करे। वत्सः दुग्धम पीबति, वत्सः दुग्धम अपीबत। सत्यम नित्यम न अस्ति, शरीरम नित्यम न आसीत्। दुग्धम श्वेतम भवति, दुग्धम श्वेतम अभवत्। सः विद्यालये पठति, सः विद्यालये अपठत्। ते गृहं गच्छन्ति, ते गृहं अगच्छन्। बालकौ अहसत्, यानी हसतः, यानी बालकौ अहसत्। ताम तम किम वदसि, तम किम अवदः। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। 11 में दिया है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इसे पद रिक्त स्थानों को भरना है। पहला में दिया है मानम इच्छन्ति, यानी उत्तमः भरेंगे। धनम इच्छन्ति, इसमें अधमः भरेंगे। जल बिंदु निपातेन, यानी घटः भरेंगे। इसमें त्वया धर्म संग्रह कर्तव्य भरेंगे। कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, इसमें अनुगच्छति भरेंगे। मध्यमा धनम मानम च इच्छति, मध्यमा भरेंगे। और आचारः कुलम आख्याति, इसमें 6 में आख्याति भरेंगे, तो आचारः हो जाएगा। आचारः कुलम आख्याति, आचारः भरेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला में दिया है वचन परिवर्तनम कुरुत, इसका वचन परिवर्तन करना है। गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति। अभवत्, अभवताम अभवन। अस्ति, अस्तः सन्ति।
धनस्य धनयोः धनानां विद्या विदये विद्याः धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में दिया है समानार्थकानि पदानि मिलयत, यानी इसमें मिलान करना है। विद्वानः विज्ञः वपुः शरीरम, वपुः शरीरम, हेतुः, हेतु का हो जाएगा कारणम, ये कारणम है। घटः का हो जाएगा कुंभः, धनम का हो जाएगा, धनम का हो जाएगा वीतम, गृहम का हो जाएगा, गृहम इसमें देखेंगे सदनम, गजह का हो जाएगा हस्ती। इसी के साथ इस चैप्टर का प्रश्न समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।